अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने UN जनरल असेंबली इजलास में हिंदुत्व को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। खिताब में कहा कि गरूर और तकब्बुर से भरे भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला। दुश्मन के हिस्से में सिर्फ जिल्लत आई। 7 तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी की पूरी दुनिया मुतरफ है। पहलगाम वाक़े पर हमने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने उसे ठुकराकर हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला किया। हमारे शहरी शहीद हुए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्दी का भी पर्दाफाश कर दिया। वाज़े किया कि मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ था, है और रहेगा। इंशाअल्लाह जल्द कश्मीरी अपनी आज़ादी का जश्न भी मनाएंगे। इसराइली कब्जे को 80 साल बीत गए। फ़लस्तीनी कई दहाइयों से अपनी ही सरजमीन पर अजनबी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में मसले फ़लस्तीन पर भी पुरजोर आवाज़ उठा दी। बोले मगरबी किनारे पर हर गुजरते दिन के साथ इसराइली जारियत बढ़ती जा रही है। फ़लस्तीनियों पर रोज़ मज़ालिम ढाए जाते हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। गज़ा पर भी इसराइली जारियत इंतहा को छू गई। बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन शहीद हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की तकरीर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हॉल। तारीख में पहली बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शुरुका ने तालियां बजाईं। शहबाज शरीफ की तकरीर को खूब सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली इजलास के मौके पर भारतीय सहाफ़ी के सवाल का जवाब। वज़ीर आज़म ने एक ही बार में गोदी मीडिया के तमाम जहाज़ गिरा दिए। कहा, हम भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का मुनफरिद अंदाज। वो फ़लस्तीनी कफ़ाया पहनकर इजलास में शरीक हुए। अहले गज़ा ने इज़हार यकजहती किया। इसराइली और भारतीय आग बगूला हो गए। और दहशतगर्द रियासत इसराइल आलमी सतह पर भी तन्हाई का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुस्लिम ममालिक समेत ज़्यादातर अरकान की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब का बायकॉट किया गया। सफाक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। दुनिया की अमन की पुकार नज़रअंदाज करते हुए अपनी तकरीर में अहले गज़ा पर जुल्म व सितम जारी रखने का ऐलान कर दिया। गजा पर कब्जा, 6 मुल्कों पर हमला और मजलूम बनने का ड्रामा। नेतन्याहू की डटाई ने दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म जनरल असम्बली में धड़ल्ले से तकरीर करने आए। बेशतर ममालिक के मंदोबैन ने हजारों फ़लस्तीनियों के कातिल इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बाइकआउट किया। नेतन्याहू ने तकरीर में गिनती के 4 यरगमालियों का रोना रोया। गजा पर मजीद जुल्म सितम ढाने का इंदिया दिया। ईरान, इराक, यमन और शाम का नक्शा दिखाकर उन्हें दहशत गर्दों की फैक्ट्री करार दिया। दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश भी की। नेतन्याहू ने ट्रंप की तारीफ की। अमरीकी सदर को इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी करार दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को अमन कालम बरदार करार दिया। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी। ओवल ऑफिस में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात 55 मिनट तक जारी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से खुशगवार और दोस्ताना माहौल में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इंसदाद दहशतगर्दी ताउन समेत इलाकाई सलामती पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की अवामी तौसीक़ पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में ताउन को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीकी सदर दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ हैं। उन्होंने ट्रंप की जुर्रतमंदाना, दिलेराना और फैसलाकुन क़यादत को सराहा, जिसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में सहूलत फराहम की और इस तरह जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। वज़ीर आज़म ने गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। खास तौर पर इस हफ्ते के शुरू में मशरिक़ वस्ता बिलखुसूस गजा और मगरबी किनारे में अमन की बहाली के लिए जामा तबादले के लिए न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के उनके इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म ने टैरिफ मुआहदे पर सदर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान और अमरीका दोनों ममालिक के बाहमी फ़ायदे के लिए शराकतदारी को मजीद मजबूत किया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान की ज़राअत, IT, कानों, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी। ओवल ऑफिस में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात 55 मिनट तक जारी रही। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मुलाकात में शरीक थे। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की दिल खोल कर तारीफ की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर
आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम रहनुमा और शानदार शख्सियत करार दिया। कहा यह हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे दरमियान है। आज हमारे पास अजीम रहनुमा आए हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर के कोट पर लगी पिन लड़ाका तैयारी की पिन तवज्जो का मरकज़ बन गई। सोशल मीडिया सार्फीन ने इसे हालिया पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को खामोश पैगाम दिया। अमरीकी सदर के कोट पर लगी लड़ाका तैयारी की पिन पर सार्फिन यही तबसरा कर रहे हैं। बाद सार्फिन इसे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का एतराफ़ करार दे रहे हैं। मारूफ सहाफ़ी नदीम फारूक पराचा ने तस्वीर पर तबसरा करते हुए कैप्शन दिया, गुड मॉर्निंग मोदी, ये एक जेट है। एक सारिफ ने तैयारी की पिन के साथ 6 सिफर लिखकर जलती पर तेल का काम कर दिया। इंडस स्टॉर्म नामी ट्विटर हैंडल से कहा गया, पिन का मकसद पाक फिजाइया की 6 सिफर की बर्तरी को खिराजे तहसीन पेश करना था। हफ्सा नामी सारिफ ने कहा, इस पिन ने अमेरिका में भारत के लिए लॉबी करने वालों के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। एक भारतीय सारिफ भी सवाल करता नजर आया कि तैयारी की पिन लगाकर ट्रंप क्या साबित करना चाहते हैं। सलमान खान नामी सारिफ ने तबसरा किया कि सदर ट्रंप की हिस्से मिज़ा को दाद देनी पड़ेगी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मुलाकात में भारतीय वज़ीर आज़म को भी ट्रोल कर दिया। जेंटलमैन गेम क्रिकेट के साथ खिलवाड़, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एहतजाज, भारतीय कप्तान मुश्किल में पड़ गए। आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव के सारे भरम ठंडे कर दिए। भारतीय कप्तान आईसीसी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब करार पाए। कौंसिल ने मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया। आईसीसी ने हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की पेशी का फैसला भी सुना दिया। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ पर मैच फीस का जुर्माना आयद किया गया। साहबजादा फरहान को सिर्फ वार्निंग दी गई। आईसीसी ने दोनों खिलाड़ियों को लेवल 1 जुर्म का मुर्तकब करार दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जनेवा से पाकिस्तान जाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का पहले इलाज मुकम्मल कराने के बाद जनेवा से लंदन आने का प्रोग्राम था। नवाज शरीफ एक हफ्ता जनेवा के अस्पताल में दाखिल रहे, जहां उनके दिल का प्रोसीजर हुआ। नवाज शरीफ अब प्रोसीजर के बाद तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के बाद हफ्ते को लंदन पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म लंदन में 3 रोज़ क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। वक्त के दीगर अरकान भी उनके हमरा होंगे। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने हुकूमत पंजाब पर जवाबी वार कर दिया। मरियम नवाज के बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान रिकॉर्डिंग भी चला दी। कहा, पीपी सैलाब पर सियासत नहीं करना चाहती, हम मुतासरीन के साथ खड़े हैं। कहा, इशूज़ पर सियासत का मकसद टिकटॉक पर तशहीर है। मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि हम आंखें बंद कर लें। उस पार्टी सैलाब पे सियासत नहीं कर रही, ये मैं बताना चाहता हूँ। हम उस बुरे हाल में अपने पंजाब के भाइयों से, उनके अपनी बहनों से, उन मज़दूरों के साथ, उन किसानों के साथ हम खड़े हैं। ना कभी हमने चाहा कि ये इशू पॉलिटिसाइज हो। पॉलिटिसाइज वो करते हैं जो इस पर सियासत करते हैं या इसको एक पब्लिसिटी स्टंट बनाना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया का स्टंट बनाना चाहते हैं या टिकटॉक का स्टंट बनाना चाहते हैं। हर अपने इवेंट्स को, अपने बिस्किट के डब्बों को और अपनी रोटियों को और चपातियों के ऊपर भी अपनी तशहीर करना चाहते हैं। हम लोग जो है इसको पॉलिटिसाइज ना करेंगे, ना करना चाहेंगे। हम आज भी हर मुमकिन सपोर्ट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुकूमत सिंध तैयार है। मैं दिल से बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब खुददार भी हैं और बाइज्जत शख्स भी हैं। अगर सिंध के हालात का कंपैरिजन किसी ने करना है तो इलेक्शन रिजल्ट से कर लें। सिंध के अवाम ने किसको मैंडेट दिया, पंजाब के अवाम ने किसको मैंडेट दिया, बाकी सब जगह पर क्या हुआ, तो मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। लाहौर आने की दावत दे दी। कहती हैं, पंजाब में होने वाला काम खुद आकर देखें। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस किसानों को 55 अरब और रवां बरस में 98 अरब रुपए का रिलीफ दिया। ज़राअत का बजट करीब 130 अरब रुपए, जबकि किसान कार्ड से 60 अरब रुपए से ज़ायद की खरीदारी हो चुकी है। मरियम नवाज ने गुज़िश्ता बरस 9500 ट्रैक्टर दिए और गंदम की काश्त पर 14 अरब रुपए का सपोर्ट प्रोग्राम दिया। पंजाब में गंदम की पैदावार 22 मिलियन मैट्रिक टन से ज़ायद, जबकि सिंध सिर्फ 3.5 मिलियन मैट्रिक टन गंदम पैदा करता है। सिंध हुकूमत अपने मुतासिरीन को दिया गया रिलीफ कौम के सामने रखे। पंजाब हुकूमत सिर्फ टिकटॉक वीडियोस और फोटो सेशंस पर इक्तफा कर रही है, लेकिन ज़मीनी सतह पर मुतासरीन की मदद कहीं नज़र नहीं आ रही। ऐसा कहना था तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता अफजाल सैयद का। वज़ीर इत्तलात पंजाब के बयान पर रद्द अमल में कहा कि अवाम मुश्किल में है, उन्हें सियासी नारे या सोशल मीडिया के तमाशे नहीं बल्कि अमली मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो बहादुर सहाफ़ी असल हालात को सामने लाने की कोशिश करता है, उसे पंजाब के गुल्लू बट कल्चर का निशाना बनाया जाता है। ये जुल्म और तशद्दुद की सियासत न सिर्फ आज़ादी सहाफ़त के लिए ख़तरा है, बल्कि इससे पंजाब हुकूमत का असल चेहरा भी बेनकाब हो गया है।
गवर्नर सिंध ने नून लीग और पीपी में जुमलों के तबादले पर तबसरे से इनकार कर दिया। कहा कि उनकी जमात हमेशा दरमियान में रहती है। अच्छे काम चाहिए मरियम नवाज करें या बिलावल भुट्टो, उसकी पजीराई होनी चाहिए। कामरान टेसूरी ने कहा हाफिज नईम के साथ उन पकौड़ों पर मामला चलते रहे, लेकिन अलखिदमत की जानिब से फ़लस्तीनी भाइयों के लिए किए जाने वाले इक़दाम को सराहते हैं। तनकीद हम पर नहीं हो रही, एक दूसरे पे ही की जा रही, हम उसका हिस्सा नहीं हैं। तो जब हम उसका हिस्सा है ही नहीं तो हम क्यों बीच में पार्टी बने। हमारे लिए जो भी इस मुल्क पे काम करेगा हम उसकी तारीफ करेंगे। और आपको पता है कि जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक है वो हमेशा बीच में ही रहती है, जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो हम भी बीच का रास्ता लेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में अगर मरियम नवाज साहिबा काम कर रही हैं तो हमें उसको सराहना चाहिए। और सिंध में अगर बिलावल साहब कोशिशें कर रहे हैं, अगर कोई भी इक़दाम मेरे मुल्क के लिए, जैसे आज अलखिदमत ने इन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए कोई मौका फराम किया है तो मैंने इनकी तारीफ़ की है। हालांकि इनकी जो सियासी जमात है उनसे मेरी नोक झोंक चलती रहती है। आपको पता है हाफिज नईमुर रहमान साहब के साथ वो पकौड़ों पर भी मामला चलते रहे, पता है आप सबको। लेकिन मैंने बरमला मीडिया के सामने अलखिदमत फाउंडेशन के काम को सराहा है, तारीफ़ की है। और सिर्फ यही नहीं, इनके बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसकी हम सबको तारीफ़ करनी चाहिए। यूनियन काउंसिल से डेटा लेने के बजाय कराची की सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए फिर सर्वे किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के इजलास में शहर के तरक्याती कामों से मुतालिक सर्वे की मेयर कराची और महकमा बल्दियात को हिदायत। कहा बारिशों से कराची की अंदरूनी सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। सफाई की सूरत हाल ख़राब होने का नोटिस लेते हुए वज़ीर आला सिंध ने महकमा बल्दियात को हिदायत की कि शहर कराची में सफाई के काम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। सिंध काबीना में उखाड़ पछाड़, सईद गनी से महकमा बल्दियात का कलमदान वापस लेकर नासिर हुसैन शाह को सौंप दिया गया। सईद गनी को महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन का कलमदान मिल गया। इस्माइल राहू ने सूबाई वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। सिंध काबीना में तब्दीली, हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची में मुनक्किद हुई। नए रुकन इस्माइल राहू ने सूबाई वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इस्माइल राहू से हल्फ लिया। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली, सूबाई वुज़रा, मुशीर, IG सिंध और दीगर भी तकरीब में शरीक हुए। सैयद नासिर हुसैन शाह को महकमा बल्दियात का वजीर मुकर्रर कर दिया गया। सईद गनी को महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन का कलमदान दे दिया गया। मखदूम महबूब जमान को महकमा खुराक, जाम खान शोरो को महकमा आबपाशी, मनसूबाबंदी और तरक्यात, जबकि नए वजीर इस्माइल राहू को बोर्ड्स और जामियात का कलमदान सौंप दिया गया। डॉक्टर शाम सुंदर को महकमा अक़लियती उमूर, जबकि माविन खुसूसी मोहम्मद अली राशिद को महकमा इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान मिल गया। वुज़रा की कलमदानों की तब्दीली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बानी PTI को कई बार डील ऑफर हो चुकी है। मुख्तलिफ अंदाज में उन्हें पैगाम पहुंचाया गया कि आप खामोश रहें, बयानबाजी ना करें, मौजूदा हुकूमत को काम करने दें, इसके बदले में आपके साथ नरमी की जाएगी। ऐसा कहना था तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का। वो बोल्ड TV के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में गुफ्तगू कर रहे थे। एंकर पर्सन नादिया मिर्ज़ा ने सवाल किया कि ये ऑफर्स कौन लेकर जाता रहा है, तो उसके जवाब में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि ये सवाल तो राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी से पूछें। पैगाम रसानों के नाम अगर मोहसिन नकवी को बताऊं तो उनको शर्मिंदगी होगी। और पोस्ट आजकल बहुत ज़्यादा भी आ रही है, उनका बार बार डील ऑफर होती हैं, मुल्क छोड़ के चला जाऊँ या खामोश हो जाऊँ, केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे। ऐसी डील्स ऑफर हुई हैं अभी अब तक खान साहब को इस 2 सालों में? जी, मुख्तलिफ अंदाज में उनको कहा गया है कि आप खामोश रहें, आप बयानबाजी ना करें, हुकूमत को काम करने दें और इसके बदले में साथ नरमी की जाएगी। और ये ऑफर्स कौन लेके जाता है सर? राना सनाउल्लाह साहब भी किसी दिन छुप के जा सकते हैं, उस तरह की मुलाकातें तो ये कर सकते हैं क्योंकि जेल इनके कंट्रोल में है। तो ये सवाल तो आप मोहसिन नकवी साहब से या राना सनाउल्लाह साहब से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। मोहसिन नकवी साहब तो खुद पूछ रहे हैं कि कोई एक नाम बता दें कि जिसने जो आपके पास डील की ऑफर लेकर गया। क्या आपके थ्रू कभी किसी ने कोई ऑफर करवाई? मैं अगर मोहसिन नकवी साहब को अब नाम बताना शुरू करूं तो मेरे ख्याल में उन्हीं को शर्मिंदगी होगी और मैं ऐसी सिचुएशन फिलहाल नहीं पैदा करना चाहता। जामिया कराची में LLB के तालिब इल्म तारिक महमूद काजी वल्द काजी मोहम्मद अकरम का नतीजा और डिग्री मनसूख कर दी है। यूनिवर्सिटी एलामिया के मुताबिक तालिब इल्म पर गैर मुनसिफाना ज़राए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम साबित होने पर 3 साल के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला और इम्तिहान देने से रोक दिया गया।
तारिक महमूद कभी भी इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के बाकायदा तालिब इल्म नहीं थे। इस फैसले की मंजूरी वाइस चांसलर ने दी और इत्तला इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट समेत मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया गया। 6 साल के अंदर गर्दिशी कर्जे का नामो निशान नहीं रहेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस तगारी का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI दौरे हुकूमत में गर्दिशी कर्जे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हमारी हुकूमत गर्दिशी कर्जे में 1000 अरब की कमी लाई। IPPs के मादों पर नजरसानी करके अरबों रुपए की बचत की। बोले तवानाई के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। गर्दिशी कर्जे के खात्मे से सारिफीन को बिजली कीमतों में रिलीफ मिलेगा। मैक्सिमम 6 साल के अंदर अब ये गर्दिशी कर्जा का नामो निशान नहीं रहेगा। ये इजाफा उस वक़्त हुआ जब एक नए पाकिस्तान की हुकूमत का दौर था और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। रिकॉर्ड कमी, बगैर कोई मजीद कर्जा लिए इस 800 अरब रुपए के कर्जे के अंदर 1 साल के अंदर कमी की। 363 अरब रुपए की मजीद कमी हम लेके आए गर्दिशी कर्जे के अंदर। हमने जो IPPs के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू किए थे, जिसके तहत 3600 अरब रुपए की बचत आइंदा मुस्तकबिल के अंदर हमने अपने अवाम को निकाल के दी थी, 3.25 रुपए फी यूनिट का तकरीबन, ये भी कंज्यूमर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का दौरा। यूनिवर्सिटी में कायम एंटी रेबीज़ वैक्सीन की जदीद लेबॉर्ट्री का मुआयना किया। मुकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी के मनसूबों पर इत्मीनान का इजहार भी किया। हुकूमत की जानिब से इस शोबे में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हमें पाकिस्तान को वैक्सीन साजी में न सिर्फ खुद कफील बनाना है, बल्कि वैक्सीन बरामद करने वाले ममालिक की सफ़ में भी शामिल करना है। कराची के इलाके लांढी में कोंगो वायरस से 28 साल शख्स जाँ बहक हो गया। शहर में कोंगो वायरस से अमवात की तादाद 6 हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त 28 साल ज़ुबैर के नाम से हुई, जो पेशे के एतबार से कसाई था और मवेशियों के करीब रहा। ज़ुबैर को 24 सितंबर को तेज़ बुखार, सांस लेने में तकलीफ और मुँह से खून आने की अलामात के बायस जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया और आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। महकमा सेहत के मुताबिक लेबॉरेटरी टेस्ट में कोंगो वायरस की तस्दीक हुई, जबकि डेंगू और मलेरिया टेस्ट के नताइज मनफी आए। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। जलालपुर पीरवाला में मरकजी मुस्लिम लीग ने एक और खेमा बस्ती कायम कर दी है। खेमा बस्तियों की तादाद 4 हो गई। 650 से ज़ायद खेमों में 5000 से ज़ायद मुतासरीन मुकीम हैं। कारी मोहम्मद याकूब शेख, शफीकुर रहमान वड़ाइच और दीगर ने लोधरा में कायम खेमा बस्ती का दौरा किया। मुतासरीन को 3 वक्त का खाना, दूध, फल, अद्वियात फराहम की जा रही हैं। खेमा बस्ती में मस्जिद, स्कूल, मेडिकल कैंप, फ्लड अस्पताल, किचन और खुसूसी डिस्पोजेबल वॉशरूम्स भी कायम हैं। फैसलाबाद और सिंध की खेमा बस्ती में भी सोलर पैनल, पंखे और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की गई हैं। और लाहौर में बैरून मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए एक्सपो का अहतमाम किया गया, जिसमें दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों की मालूमात फराहम की गई। अच्छी तालीम का ख्वाब पूरा करने के लिए अल्टीमेट एजुकेशन सोल्यूशन की जानिब से एक्सपो में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के इंफॉर्मेशन डेस्क कायम किए गए, जहाँ पाकिस्तानी तलबा को उनकी पसंदीदा यूनिवर्सिटीज़ की मालूमात फराहम की गई। यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदों ने अपने तालीमी मयार पर आगाही दी। CEO उमैर शहजाद के मुताबिक एक्सपो में चीन, ऑकलैंड, इंग्लैंड समेत 17 ममालिक की यूनिवर्सिटियों के मालूमाती डेस्क लगाए गए थे। खेल के मैदान से आपको अपडेट करें। भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी है। श्रीलंकन बैटर्स ने भारत के 203 रन के हदफ के ताक़ुब में जारहाना खेल का मुजाहरा किया। पोथम निसांका ने शानदार 107 रन बनाए। कोसाल परेरा ने 58 रन की इनिंग खेली, लेकिन दोनों की उम्दा बैटिंग श्रीलंका को जीत से हमकिनार न करा सकी। मैच ड्रॉ होकर सुपर ओवर में गया, जहां श्रीलंका ने 2 विकेटें गंवाई और सिर्फ 3 रन का हदफ दिया, जो भारत ने बासानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। और नाजरीन, ये एक दिलचस्प हकीकत है कि एशिया कप की 41 साल तारीख में पाकिस्तान और भारत कभी भी फाइनल में आमने सामने नहीं आए। ये पहला मौका है जब रिवायती हरीफ 28 सितंबर को एशिया कप के फाइनल में टकराएंगे। शायकीन क्रिकेट के लिए एक यादगार मुकाबला होगा। 1984 से 2023 तक खेले गए 16 एशिया कप एडिशंस में दोनों टीमों के दरमियान कई मुकाबले हुए, मगर दोनों कभी भी फाइनल में मद्दे मुकाबिल ना आ सके। भारत सबसे ज़्यादा 8 मरतबा एशिया कप जीत चुका है। श्रीलंका 6 बार फाते रहा, जबकि पाकिस्तान ने यह एजाज़ 2 मरतबा अपने नाम किया। एशिया कप के फाइनल के लिए भारत फेवरेट है, लेकिन T20 फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है। फाइनल में पुरएतमाद और मुस्बत सोच के साथ मैदान में उतरना होगा। साबिक कप्तान वसीम अकरम का पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मशवरा। वो दुबई में मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि फाइनल में समझदारी के साथ क्रिकेट खेलना होगी। और पाकिस्तानी सुपर एक्ट्रेस हानिया आमिर की बांग्लादेश में धूम।
ढाका की गलियों में मसालेदार और चटखारेदार बंगाली फूड्स पर हाथ साफ किया। बांग्लादेशी व्लॉगर रफसान भी चंचल हानिया के दीवाने हो गए। सोशल मीडिया पर व्लॉग ने व्यूज़ के भी रिकॉर्ड तोड़ डाले। और मसनूई सैयारों ने मचाई ज़मीन पर तबाही, सबकी जान पर बनाई थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी ग्रीनलैंड टू माइग्रेशन का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।